लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। बड़ी बहू छोटी बहू पूजा के लिए तैयार हो रही। तैयार होने में वक्त तो लगता ही है। साड़ी पसंद नहीं आ रही होगी, ज्वेलरी मैच नहीं हो रही होगी, कुछ ढूंढ रही होगी जो मिल नहीं रहा होगा। विशाखा, विशाखा देख, रो मत। मैं आ गई हूँ ना, रो मत विशाखा। राधिका वो मेरे पीछे पड़े। राधिका वो मुझे मार देंगे। वो लोग जो मुझे ढूंढ रहे हैं ना, उनको पता चल गया कि मेरी बहन की वजह से विक्रम आज पुलिस की हिरासत में है। राधिका, राधिका, कुछ तो गड़बड़ है। राधिका कहाँ गई थी? राधिका, कहाँ गई थी? मैंने पूछा राधिका कहाँ गई थी? बाहर। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम बाहर से आ रही हो, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कहाँ से आ रही। आप क्यों जानना चाहती हैं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है राधिका। आपके सवालों का जवाब मैं भी नहीं देना चाहती। ठीक है, मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हो मत दो, लेकिन अपने पति को तो जवाब दोगी। मैं उन्हें बता दूंगी। राधिका भौजी, आप अभी तक यहीं खड़ी हुई हैं। मृणालिनी भौजी आपको बुलाने आए और आप उन्हीं से खड़ी होकर बतियाने लगी। अरे जल्दी चलिए, सब बुला रहे हैं। अब देख लो, बिरजू को भेजा था नीचे लाने के लिए, वो भी नीचे ही रह गया। पता नहीं हो क्या रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा भैया, देखिए हम आ गए पूरे साथ और साथ में ले आए राधिका भौजी को भी। मुझे पता है छोटी बहू को छत पे आने में इतनी देर क्यों लगी। आपको पता था दादी माँ? हाँ बिल्कुल, मैं जानती थी कि आज की पूजा के लिए हमारी छोटी बहू बहुत जतन से तैयार होगी, इसीलिए समय लगा, है ना?
मगर दादी माँ ये तो अच्छा चलो, अब इसके पहले कि चांद छुप जाए चलकर पूजा कर लेते हैं। आओ। अब सबसे पहले हाथ जोड़ के ठाकुर जी को प्रणाम करो और धन्यवाद दो, क्योंकि आज का ये शुभ दिन उन्हीं की कृपा से आया है तुम्हारे जीवन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा। मैंने अपनी बहन होने का कर्तव्य भी निभा लिया और यहाँ समय पर पहुंचकर अपना बहु धर्म भी निभा लिया। राधिका, अब उस चकले पे घी से गणेश जी की आकृति बनाओ। वैसे तुम ओम लिख दो, वो भी गणेश जी का ही रूप है। सर्व कार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव कार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादि सेवित कपित जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। दीपिका लाओ बेटा। ये लो छोटी बहू। अरे नहीं नहीं, अपना आंचल आगे फैला। ये लो। खूब खुश रहो और जल्दी से इस घर को एक नन्हा सा बाल गोपाल दो। अब दूधो नहाओ पूतो फलो। अच्छा चलो, तुम दोनों चल के आराम कर लो, क्योंकि कल सुबह तक्षक राज के मंदिर में जाके सारा दिन तुम्हें पूजा करनी है और फिर दिव्य स्नान भी करना है। राधिका, राधिका तुमने बताया नहीं कि तुम बाहर से कहां से आ रही थी? ऐसे क्या देख रही हो राधिका? अरे अभी जब मैं तुमसे नीचे मिली तुम बाहर से आ रही थी ना। तुमने बताया ही नहीं कि इतनी रात को तुम कहाँ गई थी। I mean, तुम अपने कमरे में भी नहीं थी ना। अरे इसीलिए तो तुम्हें पूजा में आने में इतनी देर हो गई थी। बाहर से? तुम्हें भी नहीं पता? अरे मुझे लगा कि कम से कम तुम्हें तो बता के गई होगी। राधिका, भाभी,
अगर राधिका को कहीं जाना है ना तो उसे मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। उसे कोई जरूरी काम होगा, मैं समझ सकता हूँ। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी एक पति पत्नी की बीच की बात, इसमें अगर कोई दखल ना दे तो अच्छा हो। ओके? अब हमें भी चलना चाहिए। चलिए ना, आपको नींद नहीं आ रही? कल की पूजा के बाद हमारा वैवाहिक जीवन शुरू होने वाला, तो आज की रात तो आंखों आंखों में ही जाएगी। नींद किसको आएगी? कल से हमारी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है और मेरी राधिका पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये आसमान तारे बरसा रहा है और चांद चांद नहीं। सब हमें दुआएं दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं। मेरा? क्यों? आपकी मन्नत का असर है जो मैं पूरी तरह से ठीक हो रही हूं। आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे लिए इतना कठोर व्रत रखा, प्रार्थना की। मुझे अपने जान की परवाह थी राधिका, क्योंकि मेरी जान तो तुम हो और मैं तो तुम्हारे लिए वहां गया था। जब मैं प्रार्थना कर रहा था ना, तो मेरे मन में विश्वास था कि मेरी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। वो कैसे? वैसे एक तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था और तुम ऊपर से इतनी अच्छी हो, और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। ये चांद कल एक ग्रहण से गुजरेगा और उसके बाद हमारे प्यार पर लगा हुआ ग्रहण भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी। मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ कि दिन भी हुई कैसे चांदनी। जागी जागी सी है फिर भी ख्वाबों में है कोई खोई जिंदगी। सुनिए, अब आप नीचे जाकर आराम कीजिए। और तुम? ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है, मैं पूजा और आरती कर लेती हूँ। आप तब तक जग जाएंगे, फिर स्नान कर लीजिएगा।
हमें तक्षक राज की गुफा में भी तो जाना है ना। ठीक, चलो। मेरे अपनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना कान्हा। विशाखा की मुश्किल जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना ही सबके लिए अच्छा है। अरे सुबह सुबह कौन फोन करके जान दिए पड़ा है। हेलो हेलो जी, मैं होटल लैंडमार्क से बोल रहा हूँ। होटल से? कहिए, किससे बात करनी है? जी, मुझे मिसेस राधिका देवराज पुरोहित से बात करनी है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। राधिका भाऊजी। जी जी। अरे आप यहीं खड़ी हैं? ये लीजिए, फोन है आपके लिए, किसी होटल से है, लीजिए ना। हेलो मैडम, अब कल रात आपने अपनी बहन को यहाँ रुकवाया था ना? जी। देखिए मैडम, कल रात जो मैनेजर यहाँ ड्यूटी पर था उसने बिना एडवांस लिए गेस्ट को कमरा दे दिया, पर ये हमारे होटल के रूल के खिलाफ है। आपको एक दिन का किराया मतलब 8,000 रुपए तो एडवांस देना ही होगा। जी, मैं आज आकर आपको दे दूंगी। मैडम, 12 घंटे होने से पहले अकाउंट में पैसे नहीं आए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप कहें तो मैं किसी को भेज देता हूँ आपसे पैसे लेने। नहीं नहीं, आप किसी को मत भेजिए। मैं आधे घंटे में यहाँ से निकल जाऊंगी। ठीक है मैडम, हम 1 घंटा इंतजार कर लेंगे, और अगर आप नहीं आई तो हमारा आदमी वहाँ आ जाएगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके मैडम। आप सोई नहीं? नहीं, मैंने सोने की कोशिश की थी पर नींद नहीं आई। दरअसल मैं एक नाम सोच रहा हूँ। तुम भी सोच रही हो? नाम? हाँ, आओ समझाता हूँ। हमारी मैरिड लाइफ, मेरा मतलब है हमारा वैवाहिक जीवन शुरू होने वाला है ना। तो इस घर में बहुत जल्द, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, एक बाल गोपाल, मेरा मतलब है अगला एक राज पुरोहित आने वाला है। तो उसके लिए नाम तो सोचना ही पड़ेगा ना। बस मैं तो चाहता हूं तो हमेशा ऐसे ही शर्माती रहो, और मैं तुम्हें प्यार से छेड़ता ही रहूं। सुनिए, बोलो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुम्हारे पास तिजोरी की चाबी है ना, निकाल लो। नहीं, वो चाबियां तो इस घर की छोटी बहू के लिए है। ये पैसे एक पत्नी अपने पति से मांग रही है। ओके, ये लो। लो। वो मुझे कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत है। कितने? 8,000। ठीक है।
पूछेंगे नहीं इतने ज्यादा पैसे मुझे क्यों चाहिए? नहीं, मैं पूछूंगा भी नहीं और तुम्हें मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। राधिका, ये पैसे तो कागज के टुकड़े, मेरा तुम पर भरोसा इनसे कहीं ज्यादा है। और वैसे भी अब तो बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार तुम राज पुरोहित की मां बन गई, फिर तो ये सारा घर तुमसे हर महीने पैसे मांगने आएगा और मैं तुम्हारे सामने ऐसे हाथ फैलाकर बैठ जाऊंगा पैसे मांगने के लिए। ऐ मालिक, तेरे बंदे हम। बस यही, हमेशा ऐसे मुस्कुराते ही रहे, ठीक है? अच्छा, तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ और दादी माँ से कहो कि मैं कुछ ही देर में तैयार होकर आ रहा हूं। हमें तक्षक राज की गुफा के लिए निकलना है।